बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं उर्दू और जमात है हमारी चहारम। इसमें हमने अपने आज सबक नंबर 9.1 को पढ़ना है। दरसी किताब का सबक नंबर 9, जिसको पहले हिस्से में पढ़ेंगे। और आप जानते हैं हमारा नवा सबक कौन सा है? शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की हिकायात। हमारे आज के सबक में शामिल हासिलात ताल्लुम कुछ इस तरह से हैं। साबके और लाहके की मदद से नए अल्फाज बना सकें। रमूज़े औकाफ जिसमें कौसैन और वावैन का दुरुस्त इस्तेमाल कर सकें। ये वो दो चीज़ें हैं जिस पे आज आप काम करेंगे और जिनके मुतालिक सीखेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे सबक के इस्लामी नुक्ता नज़र पर। जहन्नम की आग से बचो। जहन्नम की आग से बचो, खाक खजूर के एक टुकड़े ही को सदका और खैरात करके बच सको। सही बुखारी से ये हदीस शरीफ ली गई है जिसका नंबर है 1417। आप देखें कि जहन्नम की आग, अगर आप उस कुरान पाक में उसकी तफसीर पढ़ें, उसकी शिद्दत और उसकी हिद्दत के बारे में पढ़ें, तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो वक्त और वो जो मकाम है वो कितना शिद्दत वाला है, कितना सख्त है। लेकिन मुसलमानों को उससे बचने के लिए कितना आसान तरीका बताया गया कि आप सदका करें, खैरात करें, क्योंकि सदका जहाँ पे आपकी बलाओं को, मुसीबतों को खा जाता है, वहीं पे आखिरत में आपकी उखवी जिंदगी में भी आपके लिए फायदे का बायस बनता है। और देखें कि कितनी अच्छी मिसाल दी गई कि खजूर का बेशक आप एक टुकड़ा, खजूर की क्या एक छोटी सी खजूर होती है, उसका एक टुकड़ा भी अगर आप सदका और खैरात की नीयत से देते हैं तो वो जहन्नम की आग जिसमें इंसान ने जिसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते, जिसकी तपश का, जिसकी हिद्दत का, वो उसको भी आप पे से हटा देती है। वो आपको उस जहन्नम की आग को भी आप से दूर कर देता है खजूर का टुकड़ा। तो नेकी को, सदका और खैरात को कभी भी छोटा ना समझा करें। हम करेंगे रोजाना की तरह दोहराई। दोहराई में आपने बताना है कि कौसैन किसे कहते हैं। ये वो अलामात हैं जिनके बारे में आप पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं। अपने जहन में लाइए दोबारा से इन अलामतों को और बताइए कि कौसैन की अलामत क्या होती है, कौन सी अलामत को कौसैन कहा जाता है। इसके साथ ही साथ वावैन की अलामत कहाँ इस्तेमाल की जाती है। अब आपने कौसैन की अलामत के बारे में तो बताना है, लेकिन वावैन की अलामत कहाँ इस्तेमाल होती है आपने इसके बारे में बताना है। आप जानते हैं हम दोहराई कैसे करते हैं। वीडियो को रोकेंगे और आप अपनी मुअल्लिमा के साथ मिलकर दोहराई करेंगे। जी यकीनन आप सब लोगों ने दोहराई कर ली होगी। पढ़ने से पहले की कुछ सरगर्मियां देख लेते हैं। आपके पास चंद अल्फाज हैं, उन पर गौर कीजिए। सबसे पहला लफ्ज है ला हासिल, ला मकां, ला दीन। आपको क्या समझ आई इन अल्फाज में? कोई मुमासलत, कोई ऐसी चीज जो एक जैसी हो, कोई ऐसी चीज जो इन तमाम अल्फाज में मुश्तरक हो? जी बिल्कुल सही कहा। इन तमाम अल्फाज में इनका आगाज जो है वो ला से हो रहा है। ऐसा ही है ना, ये तमाम अल्फाज ला से आगाज हो रहे हैं। ये उनका जो पहला लफ्ज़ है वो ला है। तो आज आपने वावैन और कौसैन के इस्तेमाल की मशक करने के साथ साथ साबके के मुतालिक भी सीखना है। हमारा आज का सबक जो है वो ख़ास तौर पर साबके की मशक के लिए, उसको सीखने के लिए होगा, ठीक है। कौसैन की अलामत जैसा कि आप जानते हैं इबारत के इन हिस्सों के गिर्द लगाई जाती है जिनमें किसी बात की वजाहत की गई हो। मतलब ये कि वो बात, आप बखूबी जानते हैं कि वो बात जिसका बराह रास्त उस जुमले से कोई ताल्लुक ना हो, महज हम उसको इसलिए शामिल करें कि पढ़ने वाले जो है, जो कारी है, जो पढ़ रहा है, उसके लिए उसकी वजाहत हो जाए, वो उसको अच्छे से समझ सके। लेकिन अगर हम इसमें कौसैन की अलामत में जिन अल्फाज का इजाफा करते हैं उसको ना भी लगाएं तो हमारा जुमला बिल्कुल उसी तरह से मुकम्मल रहता है। जैसे हमाद और तैयब जो मेरे छोटे भाई हैं बहुत शरारती हैं। अब यहाँ पे आप जानते हैं ये जो दो अलामात हैं, ये वाली, इनको हम कौसैन की अलामत कहते हैं। अगर आप देखें कि ये वजाहत के लिए बताया गया कि हमाद और तैयब कौन है, बात करने वाला जो शख्स है उसके छोटे दो भाई हैं। अगर हम इसको यहाँ से इसको निकाल दें, ये देखें, और इस जुमले को फिर से पढ़ते हैं, हमाद और तैयब बहुत शरारती हैं, तो बात फिर भी वाज़ेह हो रही है। बात के मानी में किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं आई, कोई कमी नहीं आई। ऐसा ही है ना, जिस वक्त आपने किसी बात की वजाहत करनी हो तो आप कौसैन की अलामत इस्तेमाल करते हैं जो इस तरह से है। और ये हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि हम पढ़ने वाले के लिए मजीद वजाहत चाह रहे होते हैं कि उसको बात अच्छे से समझ में आ जाए।
اس کے بعد ہے ہماری واوین کی علامت. واوین کی علامت کسی قول، مکالمے یا بات چیت کے اصل الفاظ بیان کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے. کسی کا کوئی قول ہے، کوئی ایسی مشہور شخصیت جس میں ہم بالکل تبدیلی نہیں لا سکتے. مکالمے میں کوئی ایسی بات، مکالمہ ہے، دو لوگوں کے درمیان بات ہو رہی ہے تو اس میں ہم نے کسی اور کے الفاظ کو شامل کرنا ہے، کسی حدیث کا حوالہ دینا ہے، کسی قرآنی آیت کا ترجمہ اپنی بات میں لکھنا ہے. تو اس کو ہم کس طرح سے کریں گے؟ ہم اس میں واوین کی علامت استعمال کریں گے. جیسے قائد اعظم کا ہم ایک قول لے لیتے ہیں. اب آپ نے بات شروع کی، قائد اعظم نے فرمایا کام کام اور بس کام. یہ چونکہ قائد کے الفاظ ہیں تو ہم اس میں کسی طرح کا رد و بدل نہیں کر سکتے، تبدیلی نہیں کر سکتے. ہم اس کو ان دو علامات کے ساتھ، جو چھوٹی سی واو کی شکل اور پھر الٹی واو ہوتی ہے، اس کو اپنے جملے کے آغاز میں اور اس کے جملے کے اختتام پر لگاتے ہیں اس قول کے پہ. ٹھیک ہے، اس کو ہم کہتے ہیں علامت واوین. اور یہ کسی خاص بات، کسی کی خاص بات، کسی کے قول یا مکالمے کے درمیان جو ہم بات استعمال کرتے ہیں اس کے دوران میں لگائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، مزید آج آپ نے پڑھنا ہے کہ کچھ حروف یا کلمات ایسے ہیں جنہیں دوسرے الفاظ کے ساتھ جوڑ کر، یعنی مرکب بنا کر، جوڑ کر سے مراد مرکب ہے، دو الفاظ کا مجموعہ ہے، جوڑ کر نئے الفاظ بنائے جا سکتے ہیں. ان حروف یا کلمات کو سابقے کہتے ہیں. سابقہ کا لفظ آپ واقف ہوں گے، اگر آپ کو نہیں اندازہ تو میں آپ کو بتائی دیتی ہوں کہ ہماری عام بول چال کا حصہ ہے. ہم سابقہ کو پہلے کے طور پر استعمال کرتے ہیں. اس لفظ کا مطلب ہے پہلا، پچھلا. سابقہ یعنی جو گزر چکا ہے، پہلے آنے والا. جیسے آپ کہتے ہیں کہ میں نے سابقہ جماعت میں یہ پڑھا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ میں نے پچھلی جماعت میں یہ پڑھا. تو یہاں پر آپ کو وضاحت رہے کہ سابقہ پیچھے یا پہلے لگائے جانے والا لفظ ہوتا ہے. نیا لفظ بنانے کے لیے سابقے کو لفظ سے پہلے لگایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے نیک بخت. اب اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اس لفظ میں سے، اس مرکب لفظ میں سے، نیک بخت میں سے سابقہ علیحدہ کیجئے تو آپ کے خیال میں کیا ہوگا سابقہ؟ بالکل صحیح، اس میں سابقہ نیک ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ لفظ سابقہ کا مطلب ہے پہلا، پہلے آنے والا. تو یہاں پر بخت اصل لفظ تھا جس کو ہم نے نیک کے ساتھ ملایا تو اس کا نیک بخت ایک نیا لفظ بنا جس کے معنی بھی بدل گئے. اسی طرح سے ہم نیک کا سابقہ استعمال کرتے ہوئے ایک اور لفظ بناتے ہیں نیک سیرت. نیک بخت، نیک سیرت، نیک نصیب یا نیک صورت، نیک نیت. ہم عام بول چال میں لکھتے ہیں نا نیک نیت. تو یہ تمام، اس میں نیک کیا ہے؟ یہ تمام جگہوں پر نیک جو ہے یہ ہمارے پاس سابقہ ہے. ٹھیک ہے، یعنی سب سے پہلے جو لفظ استعمال ہم نے کیا مرکب لفظ بنانے کے لیے، اس سے پہلے جب ہم لفظ لگاتے ہیں تو وہ اس کا سابقہ ہوتا ہے. یہ آپ کا سابقہ کی ایک مثال ہے. اسی طرح ہم ایک اور دیکھتے ہیں ہمدرد. ہمدرد، اس میں کون سا سابقہ آئے گا؟ ہم. بالکل صحیح. ہم کلام، ہم جماعت، ہم شکل. وہ بہن بھائی جو جڑواں ہوتے ہیں ہم شکل ہوتے ہیں، ویسے بھی ہوتے ہیں لیکن جو جڑواں ہوتے ہیں وہ زیادہ ہم شکل ہوتے ہیں. تو ہم کا آپ نے کیا استعمال کیا؟ ہم کو ہم یہاں پہ سابقے کے طور پر استعمال کریں، کیونکہ یہ تینوں الفاظ درد، کلام، جماعت ان سے پہلے استعمال ہوئے. اور آپ جانتے ہیں کہ سابقہ کا جو مطلب ہے وہ گزشتہ یا پہلے کا ہے. ٹھیک ہے، تو یوں ہم اس کو سابقے کو استعمال کرتے ہیں. آپ کی کتاب میں زبان شناسی کی ذیل میں سابقہ کس طرح سے دیا گیا ہے؟ وہ حرف یا کلمہ جو نیا لفظ بنانے کے لیے کسی لفظ سے پہلے لگایا جائے سابقہ کہلاتا ہے. جیسے ان پڑھ، ان گنت، ان تھک وغیرہ. ان تمام میں سابقہ کون سا آ رہا ہے؟ ان. بالکل صحیح، ان ہمارے پاس یہاں پر سابقہ ہو گیا. تو مجھے امید ہے کہ آپ سب کو سابقہ بخوبی سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب آپ ایک لفظ لے کے اس کو سابقہ کے طور پر استعمال کرتے ہوئے اس سے مرکب الفاظ بنا سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ہم نے آج لاحقے کے بارے میں دیکھا. وضاحت ہم لاحقے کی اس لیے نہیں کریں گے کہ آپ کی یہ دونوں چیزیں آپس میں مکس ہو جائیں گی، آپ اس میں گٹ مٹ کر جائیں گے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، ایسے کلمات اور حروف جو دوسرے لفظوں کے آخر میں لگا کر نئے الفاظ بناتے ہیں انہیں لاحقہ کہتے ہیں. مثال کے طور پر غم، خوف اور عبرت کے بعد ناک کا اضافہ کرنے سے نئے الفاز بن جائیں گے
गमनाक, खौफनाक और इबरतनाक। ठीक है, आपने इनफरादी सरगर्मी क्या करनी है, कौसैन और वावैन की जो अलामात हैं इनको इस्तेमाल करते हुए सिर्फ दो दो जुमले तहरीर करने हैं, और इसके साथ ही साथ मंद का लाहिका और पुर का साबका इस्तेमाल करते हुए भी नए अल्फाज बनाने हैं। मैं यहाँ पे आपको ये कहूंगी कि अगर आपको मंद जो लाहिका है उसको हम बाद में मजीद वजाहत से पढ़ सकते हैं। अभी आप अगर आपको समझ आ गए तो बहुत अच्छी बात है, आप इस लाहिके को इस्तेमाल करें और नए अल्फाज बना लें। लेकिन अगर अभी आप चाहते हैं कि इसकी मजीद वजाहत की जाए तो हम इसको अपने अगले सबक में पढ़ेंगे। आज आप सिर्फ फुर का साबका भी इस्तेमाल करके नए अल्फाज बना सकते हैं। तो वीडियो को रोकिए और इनफरादी सरगर्मी कीजिए। जी यकीनन आप सब ने इनफरादी सरगर्मी कर ली होगी। हमारी ग्रोही सरगर्मी क्या है, 4-4 के ग्रोह में तकसीम हो, हर ग्रोह में से एक तालिब इल्म साबका के हरूफ के एक एक हर्फ का फ्लैश कार्ड बनाए और अपने ग्रोह के तालिब इल्म से जो बाकी उसके साथी हैं 3, उनसे उस पर नए अल्फाज बनाने के लिए गए। एक इंतहाई दिलचस्प सरगर्मी है जिसको आप मिलकर अच्छे से कर सकते हैं। तो वीडियो को रोकिए और सरगर्मी कीजिए। जी ग्रोही सरगर्मी आपकी मुकम्मल हो गई। हम देखते हैं कि हमारे आज के हासिलात ताल्लुम से मुतल्लिक हमारी मश्क का क्या काम है। सवाल नंबर 6, दुरुस्त जवाब का इंतखाब करते हुए मुतल्लिका दायरे को काले या नीले कलम से भरें। साबका लगाया जाता है, खुश गुफ्तार में साबका है, जैल में नेक का साबका नहीं है, नौ उम्र में साबका है और ला का दुरुस्त साबका है। इस सवाल को आपने अपनी किताबों पर मुकम्मल करना है और अभी आपने जमात में करना है। ठीक है, उसके अलावा सवाल नंबर 7, अल्फाज को दुरुस्त लाहिके के साथ मिलाएं। कॉलम मैचिंग का सवाल है जिसमें आपने कॉलम अलिफ में दी गई मालूमात को दुरुस्त मालूमात जो कॉलम बे में दी गई उनके साथ मिलाना है। ठीक है, ये भी किताब पर मुकम्मल करेंगे। मुख्तसर सवालात हैं जो सिर्फ 1-1 मिनट में हो सकते हैं। उसके बाद है सवाल नंबर 8, दर्ज झेल जुमलों को गौर से पढ़ें। हर जुमले के सामने लिखें कि वो इस्तिफामिया या अलामत वावैन वाला। हमने चूंकि आज साबके और लाहिके के साथ साथ अलामत वावैन और कौसैन भी पढ़ी तो उसी से मुतल्लिका ये सवाल है, मश्क में शामिल है, जिसको आप मुकम्मल करेंगे। ये उसी सवाल का अगला हिस्सा है जिसमें आपने अलामात के सामने कौन सी अलामत वाला जुमला है वो लिखना है। आपके घर के काम के लिए एक वर्कशीट बनाई गई जिसमें एक सवाल ये है कि लाहिका की तारीफ लिखें और 2 मिसालें दें। सवाल नंबर 2, साबका की तारीफ लिखें और 2 मिसालें दें। वावैन की अलामत कौन सी है, कहाँ इस्तेमाल होती है, मिसालों से वजाहत करनी है। कौसैन की अलामत क्या है और ये कहाँ इस्तेमाल होती है, इसकी भी आपने मिसालों से वजाहत करनी है। वर्कशीट आपका घर का काम है जिसका प्रिंट आउट आपको मिल जाएगा, लेकिन इसको आप मुकम्मल घर जाके करेंगे। कल हम अपने इसी सबक को अगले हिस्से से पढ़ेंगे। उस वक्त तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।